आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, प्रॉब्लम नंबर 100, सेम ट्री। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो ट्री दिया गया है, हमको फिगर आउट करना है कि ये दो ट्री सेम है कि नहीं है। ओके, मतलब उसका ट्री स्ट्रक्चर पूरा सेम है कि नहीं है एंड हर एक नोड का वैल्यू सेम है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे फिगर आउट करेंगे। यहाँ पे दो ट्री दिया गया है, हम हमेशा रूट नोड से शुरू करेंगे। ओके, हम हमेशा चेक करेंगे रूट नोड का वैल्यू सेम है कि नहीं है, और अगर ये सेम होता है तो हम क्या करेंगे, सेम रिकर्सन पे हम कॉल कर देंगे उसका लेफ्ट सेम है कि नहीं है और उसका राइट सेम है कि नहीं है। मतलब इफ ई डबल इक्वल्स टू क्यू, देन हम क्या रिटर्न करेंगे, इफ लेफ्ट पी का लेफ्ट एंड क्यू का लेफ्ट, v dot left equals to q dot left and p dot right equals to q dot right। तो ऐसे कॉल करने में क्या होगा, तो ये टू पे जब पहुंचेगा तो ये एंटायर उसका सब ट्री को चेक करेगा। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम सेम है तो वो रिकर्सिवली उसका लेफ्ट उसका राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट अगेन चेक करेगा। करेक्ट, करेक्ट। वो ऐसे ही जब तक उसके अंदर कुछ नोड्स है वो रिकर्सिवली चलते जाएंगे एंड ये कंपेयर करते जाएंगे। ओके, कहीं पे भी कंडीशन ये p इक्वल्स टू क्यू फॉल्स होता है, p इक्वल्स टू क्यू फॉल्स होगा, तब वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे एंड ऑपरेशन इसलिए हमने लिया है कि कोई भी केस में ये फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। करेक्ट, तो ये ये तो हो गया, बट इसमें एक सिंपल सा इशू है, एक छोटा सा इशू है। क्या इशू है, लेट्स से हमारा ट्री है ये 1 और 3, यहाँ पे ट्री है 1 2 3, यहाँ पे भी लेट्स से 2 है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4। ओके, ये दोनों ट्री बराबर है, बट इस पे क्या दिक्कत होगा, हम यहाँ p से शुरू करेंगे, q से शुरू करेंगे, p का वैल्यू q के वैल्यू बराबर है, तो हम अभी इसका लेफ्ट का वैल्यू चेक करेंगे, राइट का वैल्यू चेक करेंगे, इसका भी लेफ्ट राइट का वैल्यू चेक करेंगे। ओके, सो करेक्ट है। अभी यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री सेम है तो ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। यहाँ ओके, सिमिलरली यहाँ पे राइट राइट का ट्रू है, अगेन उसके नीचे और भी वैल्यू है तो वो रिकर्सिवली नीचे जाएगा। ये वाला केस देखो, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसका लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू है, नल, इसका भी लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या है, नल। ओके, सो जब ये दोनों, ये यहाँ पे पहुंचेगा ये और ये यहाँ पहुंचेगा, तो कंपैरिजन क्या होगा, नल डबल इक्वल्स टू नल। करेक्ट, और वो मैक्सिमम जगह पे नल इक्वल्स टू नल है, हमको ट्रू चाहिए। करेक्ट, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ट्रू, नल डबल इक्वल्स टू नल इज फॉल्स, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें एज केस ये चेक करना होगा कि इफ बोथ डजंट एग्जिस्ट मीन्स अगर नल नल है कि नहीं है। करेक्ट, सो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, इफ दिस बोथ नोड्स डजंट एग्जिस्ट देन रिटर्न ट्रू, इफ बोथ डजंट एग्जिस्ट देन रिटर्न ट्रू, इफ एनी वन ऑफ देम, मतलब ये कंडीशन रन होने के बाद दोनों के दोनों नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो। अगर एनी वन ऑफ देम डजंट एग्जिस्ट, एक केस में क्या होता है, ये दोनों में से एक ही नहीं है, मतलब एक का वैल्यू नल है और दूसरे में कुछ वैल्यू है, तो क्या होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न फॉल्स।
बाकी अगर वैल्यू सेम है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। बाकी सब जैसा था वैसे सेम। ठीक है, अब चलो इसको कोडिंग कोडिंग करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि p डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स टू q डॉट वैल्यू, अब हम क्या रिटर्न करेंगे, सेल्फ डॉट इज सेम ट्री, सेम फंक्शन को हम दोबारा कॉल करेंगे। अब पे क्या करेंगे, चेक करेंगे p डॉट लेफ्ट q डॉट लेफ्ट। अगर इसका लेफ्ट सब इसका वैल्यू सेम हो गया तो इसका लेफ्ट सब ट्री का कंपैरिजन निकालो एंड राइट सब ट्री का कंपैरिजन निकालो। अगर वो जो जो रिटर्न करेंगे दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे तो ट्रू हम रिटर्न करेंगे, या फिर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देता है तो वो वहां पे सेम नहीं है तो एंटायर वैल्यू हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो हम राइट सब ट्री को कॉल करते हैं भी e डॉट राइट q डॉट राइट। ओके, अगर p डॉट वैल्यू एंड q डॉट वैल्यू बराबर नहीं है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ओके। अभी हमारा एज केसेस देखते हैं। इफ नॉट p एंड नॉट q, अगर p नहीं है q भी नहीं है तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि दोनों नल है और हमारे केस में ये दोनों नल है तो ट्रू है। इफ नॉट p और नॉट q, दोनों के दोनों नहीं है, दोनों के दोनों नहीं होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता, करेक्ट, और ये ट्रू रिटर्न कर देता। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स p नहीं है और q नहीं है, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो इसमें से कोई मतलब दोनों का दोनों ट्रू होगा फिर भी ट्रू हो जाएगा। बट अगर दोनों के दोनों ट्रू होगा तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब नॉट पी ट्रू होगा, मैं बोल रहा हूँ नॉट पी ट्रू होगा नॉट क्यू ट्रू होगा, अगर दोनों के दोनों और ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट। सो ये और केस में आएगा ही नहीं। ये अभी ये एग्जीक्यूट ना होके यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई एक ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू नहीं है, करेक्ट। अगर एक वैल्यू नल है दूसरे में कोई वैल्यू है दैट मीन्स इट इज फॉल्स, करेक्ट। अभी इसको रन करते हैं। एक्सेप्टेड हो गए, सबमिट करते हैं। ओके ओके, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम ये ट्री का हर एक नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, करेक्ट। सो इसका नोड्स का काउंट जितना होगा वो होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए, तो हम यहाँ पे उसका तो वैल्यू मतलब उस मेमोरी का वैल्यू कांस्टेंट है, बट हम यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वो स्टैक वैल्यू ले रहा है। स्टैक वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे ये ट्री का हाइट जितना होगा, ट्री का हाइट जितना है मैक्सिमम वो होगा इसका क्या मेमोरी साइज। ओके,